गुड इवनिंग गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है गाइस, एनी आइडिया? दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है गाइस? थर्ड लेयर बोलते हैं हम इसको, राइट? नेटवर्क लेयर, हाँ। एंड काम क्या होता है नेटवर्क लेयर का? आप में से किसी को आइडिया है? कोई आइडिया? तो जो नेटवर्क लेयर होती है, दिस इज used to find the best path to reach डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो इसको बोलते हैं कि भाई जब आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना हो ना, तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा वहाँ तक जाने के लिए, वो आपका नेटवर्क लेयर ही फाइंड आउट करती है एक डिवाइस के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मुंबई से गोवा जाना है, तो गोवा जाने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं भाई। पहला तो मैं क्या करूँ, वाया रोड जा सकता हूँ, राइट? तो कितना टाइम लगेगा? वाया फ्लाइट जा सकता हूँ, वाया ट्रेन जा सकता हूँ। तो मल्टीपल पाथ होंगे मेरे पास, कोई एयर के थ्रू है, कोई लाइक रोड के थ्रू है, या फिर ट्रेन के थ्रू है। तो देर आर मल्टीपल पाथ टू रीच ए डेस्टिनेशन नेटवर्क। बट आप उनमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए, कौन सा स्टेबल है आपके लिए, राइट? तो वो डिपेंड करता है जब आप सोचते हो, डिपेंड करता है आपकी इनकम एंड उस पर भी। बट सिमिलर हमारा नेटवर्क में डिपेंड करेगा बेस्ट पाथ कौन सा है अकॉर्डिंग टू द राउटिंग प्रोटोकॉल। कि मैं ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा तो ये वाले एट्रीब्यूट यूज़ करेगा उस पाथ के लिए। ओके। तो नेटवर्क लेयर का काम है आपको बेस्ट पाथ देना डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए क्या करती है? दिस यूजेस द आईपी एड्रेसेस टू फॉरवर्ड द डेटा टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करती है कि जब आपका डेटा फॉरवर्ड करना होता है कहीं पे भी, तो उसके लिए ये क्या यूज़ करेगी? आईपी एड्रेस का यूज़ करेगी भाई। किसका यूज़ करेगी? आईपी एड्रेस का यूज़ करेगी डेटा फॉरवर्डिंग के लिए। ठीक है। तो जब आपका डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको गाइस? सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है ना सभी को? राजवीर, सेगमेंटेशन क्या होता है? जमा, आलम, सेगमेंटेशन के बारे में पता सभी को? ठीक है भाई, नहीं पता इसका मतलब तो पढ़ना एक बार। ठीक है। तो ये लेयर आपकी क्या करती है? आईपी एड्रेसेस यूज़ करती है डेटा फॉरवर्डिंग के लिए एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक। उसके अलावा दिस this layer uses TTL to prevent loop in network। तो ये क्या करते हैं, एक फीचर होती है जिसको बोलते हैं TTL। ये एक TTL फीचर यूज़ करती है लूप को प्रिवेंट करने के लिए कि नेटवर्क में कोई लूप लग गया, तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे TTL को। अब TTL क्या होता है यहाँ पे? TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लीव। मतलब उसका टाइम कितना बचा हुआ है। टाइम इन द सेंस मैं बता दूंगा कैसे काम करता है ये फीचर। ओके, दिस इज़ वेरी इजी। तो नेटवर्क लेयर से हमें क्या समझ में आया कि आईपी एड्रेस होंगे, उनके बेस पे वो पाथ को फाइंड आउट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसे मान के चलते हैं इसको। ये एंड यूज़र है और ये हमारा सर्वर है, राइट?
अब इसकी आईपी मैंने बोला 10.1.1.1.1 है भाई, ठीक है, /24। इसकी आईपी क्या है, 10.1.1.2 है /24। तो जब आपका डेटा ट्रांसमिशन जाता है ना, तो सबसे पहले आपका डेटा होगा यहाँ पे। अब ये डेटा क्या हो सकता है आपका, ये डेटा में भी HTTP HTTPS किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो ये डेटा क्या करेगा आपका, यहाँ पे उस टाइप का डेटा लगा देगा। तो जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो मे बी इसने TCP का डेटा लगा दिया, राइट। अब हमें पता है कि जब TCP का डेटा होगा तो उसके अंदर क्या क्या होता है। जब आपका नॉर्मल ट्रैफिक होता है, क्या कुछ होता है उसमें, उसमें होता है शोर्स पोर्ट। शोर्स पोर्ट जो एक रैंडम लग के जाएगा, ये वाला, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट जो आपका सर्विस है, जैसे HTTPS है, तो कितना होगा, 443 होगा ऐसे। फिर यहाँ पे एक आपका सीक्वेंस नंबर होगा, राइट, 100। एक आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा ऐसे 0। उसके बाद आपका विंडो साइज़ भी जाएगा यहाँ पे लाइक 5000 समथिंग। तो ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पे, राइट। और फिर आपके क्या होंगे यहाँ पे, फ्लैग्स भी होंगे, जैसे में भी ये कुछ भी फ्लैग हो सकता है, ओके। तो दिस इज़ योर TCP डेटा जो हमने डिस्कस किया था। तो ये कौन सा डेटा है गाइस, TCP का डेटा है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर थी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद मेरे पास कौन सी लेयर आती है, कौन सी लेयर आती है गाइस, नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे सबसे पहले क्या लग के जाएगा, सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी कौन है, इस वाले यूज़र की है, 10.1.1.1, राइट। और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी, 10.1.1.2, ये वाली रहेगी, इस वाले सर्वर की, ओके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक TTL। तो TTL की वैल्यू डिपेंड करती है आप कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो लिनक्स में, कितनी होती है, लिनक्स में आएगा 64 TTL होती है। विंडोज़ में 128 होती है। और जो हमारे राउटर एंड स्विच होते हैं, उसमें 255 होती है मेरे अकॉर्डिंग, जो जितना मुझे याद आ रहा है भाई, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा सर्च कर लियो उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर मेरी विंडो है तो TTL कितनी कितनी जाएगी, 128 जाएगी। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे, लाइक और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं बहुत कम इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, एक होता है चेकसम। चेकसम क्या होगा, काम कैसे करेगा, बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी लेयर पे आएंगी गाइस, नेटवर्क लेयर पे आएंगी। कौन सी लेयर पे आएंगी, नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर के बाद आपकी लगती है कौन सी लेयर, कौन सी लेयर होगी उसके बाद, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर होगी। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, दिस इज एट द लेयर टू इन्फॉर्मेशन, जो मैं थोड़ा बाद में बता दूंगा। लेयर टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपका काम करेगी कौन सी लेयर पे, मैक एड्रेस पे काम करेगी। किस पे काम करेगी, मैक एड्रेस पे काम करेगी, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किसके पास जाएगी, इस वाले डिवाइस के पास जाएगी, राइट। तो जब ये डिवाइस इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, तो इसको पता लगेगा कि इसके पास क्या है, डेटा है, ये वाला डेटा। तो अब सबसे पहले क्या करेगा ये, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, क्या बोला था हमने इस प्रोसेस को भाई, क्या बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, डीकैप्सुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन हो गया, अब हमारा होगा डीकैप्सुलेशन। अब डीकैप्सुलेशन में क्या करेगा, लेयर टू इन्फॉर्मेशन को हटा देगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, यहाँ पे तुम्हारा ये चेकसम चेक होगा। चेकसम कैसे चेक होगा बात कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारा ये क्या करेगा, चेक करेगा कौन सी आईपी के लिए है, डेस्टिनेशन आईपी के लिए है, जो कि आपकी 10.2 है,
ये वाली आईपी है राइट, इसके लिए आया ये सोर्स आईपी यहाँ से आया है। तो इसको भी हटा देगा यहाँ से चेक करने के बाद। फिर ये चेक करेगा इस वाले डेटा को जो आपका टीसीपी डेटा है। टीसीपी में चेक करेगा कि भाई ठीक है सीक्वेंस नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, फ्लैग है, विंडो साइज़ है, कौन सी सर्विस के लिए है, एच सर्विस के लिए है, और ये इसका सोर्स पोर्ट है। फिर ये जाके ओपन करता है आपके एक्चुअल डेटा को, जो आपका कुछ भी डेटा हो सकता है राइट। तो ऐसे आपका डेटा यहाँ पे आएगा और ये इसको क्या करेगा, डिकैप्सुलेट करेगा। तो मेजर आपका डिवाइस क्या चेक कर रहा है यहाँ पे, आईपी एड्रेसेस चेक कर रहा है कि कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है। तो हमेशा जो डिवाइस चेक करेगा वो कौन सी आईपी चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी। गाइस कौन सी आईपी, डेस्टिनेशन आईपी राइट। क्लियर है सभी को। तो वो डेस्टिनेशन आईपी से ये चेक करेगा कि ये किसके लिए, मेरे लिए है या आगे भेजना है इसको। अगर राउटर होगा तो उसके लिए नहीं है तो आगे भेज देगा डेस्टिनेशन आईपी चेक करके अकॉर्डिंग टू द राउट्स इन राउटिंग टेबल, जो बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे हमने दो डिवाइस की बात की, 10.1 की। तो 10.1 ने डेटा आपका भेजा किसके लिए, 10.2 को। तो जब ये डिवाइस जो आपका एक सर्वर है तो ये हमेशा चेक करेगा ये आईपी मेरी है तो मैं डेटा को रिसीव करूँगा, अदरवाइज़ क्या कर दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा, मेरे लिए डेटा नहीं होगा। तो ऐसा आपका लेयर 3 क्या करती है, यहाँ पे काम करती है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। हाँ जी, ईजी है। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं। हाँ हाँ, हेडर में चीज़ें तो और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो बस हम इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। हाँ हाँ राइट। ठीक है, तो और आपका यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बात की है टीटीएल की। टीटीएल जो टाइम टू लिव के लिए स्टैंड कर रही है, व्हाट इज़ टीटीएल, एनी आइडिया। टाइम टू लिव, तो बेसिकली दिस इज यूज टू प्रिवेंट द लूप इन राउटिंग। ओके, तो ये क्या करती है, जो राउटिंग में आपके लूप बनते हैं ना उनको प्रिवेंट करती है। ऐसे मान के चलो, राउटर के बारे में सभी को पता है, जैसे मेरा एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है राइट। ऐसी कुछ कनेक्टिविटी इनकी सर्कल में। तो डेटा क्या करता है, डेटा यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे कोई एक्स यूज़र बैठा है और डेटा भेजना किसी को, उसको ना वाई यूज़र को भेजना था राइट। तो कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कुछ हो गया होगा, तो ये डेटा इसको भेजता है, ये आगे फॉरवर्ड कर देता है, ये इसको भेज देता है, फिर ये इसको भेजेगा, 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 ये इसको भेजेगा। तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा ऐसे राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म उनको यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कब होती है, जब आप कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दो राउटिंग में और उसकी वजह से लूप लग सकते हैं। नॉर्मली हमारा किसके केस में लगते हैं, स्टैटिक राउटिंग अगर मैं गलत कर दूं तो उसकी वजह से भी लूप लग जाएंगे। स्टैटिक राउटिंग हमारा बहुत बाद का टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हम डायनेमिक राउटिंग को प्रेफर करते हैं। बट अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम टीटीएल को यूज़ करेंगे लूप को प्रिवेंट करने के लिए। तो टीटीएल क्या काम करता है, टीटीएल एक वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो जब तक वो वैल्यू चलती रहेगी ना, और जब तक वो जीरो पे नहीं पहुँच जाएगा, जैसे मैंने बोला कि यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मान के चलते हैं कि हमने बात की थी विंडोज़ की राइट। तो विंडोज़ ने यहाँ से टीटीएल भेजी है कितनी, 128 भेजी है।
तो जैसे इसके पास वो पैकेट पहुंचेगा तो ये उसको कितना कर देगा 127। तो ये जब आगे जाएगा तो ये वैल्यूज आ रही 127 यहाँ पे, राइट। तो जैसे इसने 127 को रिसीव किया तो टी हमेशा क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 1 होती है। तो जैसे एक राउटर के पास आई, अगर वो कितने से आई थी, उस राउटर के पास 128 से आई थी इसके पास, तो 128 में से 1 माइनस कर देगा, ये टी वो आगे फॉरवर्ड कर देगा पैकेट में। तो जो यहाँ पे हमने टी लेके चले थे, यहाँ पे टी मेरी कितने से स्टार्ट हुई थी, 128 से स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही ये एक राउटर के पास पहुँचेगी, तो इसको ऐसा मान के चलो कि ये वाला हमारा यूज़र है, यहाँ पे इसकी टीटीएल है 128 यूज़र की। तो यूज़र ने 128 टीटीएल से पैकेट भेजा इसको, तो ये क्या करेगा, 128 माइनस 1 करेगा, तो जो वैल्यू आएगी उसको आगे भेज देगा पैकेट में। तो यहाँ पे कितने आई, 127 आए, राइट। तो ये क्या करेगा, 127 माइनस 1 करेगा, जो वैल्यू आई उसको आगे भेज देगा, जो बच गई मेरी 126। तो ये भी क्या करेगा, 126 माइनस 1 करेगा, और जो वैल्यू आएगी उसको आगे भेज देगा, जो है 125। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है विथ पर होप। तो पर होप क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। बट जो होप है वो कौन सा होना चाहिए, जो आपका लेयर 3 पे डेटा को प्रोसेस करेगा, जैसे राउटर कर सकता है, फायरवॉल कर सकता है, राइट। डिपेंड करेगा टाइप ऑफ डिवाइस। अगर आप बोलोगे कि सर अगर बीच में स्विच आ गया, तो स्विच तो नॉर्मली हमारा लेयर 2 पे काम करेगा भाई, तो लेयर 3 तक वो जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे वो टी को भी कम नहीं कर सकता। ओके, टी को कम वही डिवाइस करेगा जो क्या करेगा, लेयर 3 पे प्रोसेस करके आगे भेजेगा डेटा को। जैसे नेटवर्क लेयर आपकी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा, राइट। तो एक टाइम के बाद ये पैकेट तो ऐसे चलता रहेगा ऐसे ही, बट आफ्टर ए टाइम आपकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मेरी एक वैल्यू पहुंच जाएगी यहाँ पे कि भाई अब वैल्यू यहाँ पे इस डिवाइस के पास जैसे वैल्यू कितनी है, 2 आई टी तो माइनस 1 करेगा, तो 1 बच गई, तो 1 टी को इसने आगे भेज दिया। तो जैसे इसके पास 1 आया, माइनस करेगा, तो टी कितनी बचेगी, 0। तो जैसे ही 0 टी बची, वो आगे तो भेज नहीं पाएगा पैकेट को, तो वो यहीं पे पैकेट को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। क्या कर देता है, ड्रॉप। तो जो आपका साइकिल बन गया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक टाइम पे उस साइकिल में टी 0 बनेगी पैकेट की, तो 0 बनते ही इस राउटर पे 0 बनी, तो यही क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा आगे भेजने की बजाय। तो जो आपका मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लूप लगा था, तो टी क्या करती है, उस लूप को प्रिवेंट तो नहीं करती, बट उस डेटा को वहाँ पे ख़त्म कर देती है। तो डेटा आपका लाइफ टाइम नहीं चलेगा। पॉइंट समझ में आया सभी को गाइस? राजवीर, टीटीएल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो टीटीएल क्या करती है, लूप को प्रिवेंट करती है। मतलब अगर तुम्हारा डेटा ऐसे सर्कल में लूप में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है ना ये, अब मैंने बोला कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसकी वजह से मेरा पैकेट है ना ऐसे लूप में घूम रहा है तीनों राउटर के पास। एक के पास आता है दूसरे के पास भेज देगा, दूसरे के पास आया तीसरे के पास, फिर ये पहले के पास, ये दूसरे के पास, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या है, सपोज करो ये लाइफ टाइम है। तो लाइफ टाइम का मतलब ये पैकेट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। बट ये अननेसेसरी जा भी रहा है ना मेरे नेटवर्क में, इसकी कुछ सीपीयू इसका यूटिलाइज़ करेगा, कुछ इसका करेगा, कुछ इसका करेगा, लिंक की बैंडविड्थ भी खाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें हो रही इस लूप की वजह से। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आपका पैकेट एक राउटर से क्रॉस होगा, राउटर से क्या होगा गाइस, जब वो क्रॉस होगा तो उसकी टीटीएल डिक्रीमेंट होगी। क्या होगी उसकी टीटीएल, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर टीटीएल मेरी 128 है डिवाइस की, तो अगले पे 127 हो जाएगी, इस पे जाके कितनी हो जाएगी 126, इस पे कितनी हो जाएगी 124। तो एक टाइम आएगा एक टीटीएल 1 हो जाएगी यहाँ पे आके, वो जैसे जैसे घूमता रहेगा विद टाइम टीटीएल 1 होगी। तो ये 1 के बाद ये डिक्रीमेंट करेगा उसको बाय 1 से, तो कितना बचा, 0 बचा। तो जैसे ये देखेगा टीटीएल तो 0 बची है, अब मैं इसको आगे नहीं भेज सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा डेटा को। तो जो डेटा आपका यहाँ सर्कल में घूम रहा था, अब आफ्टर ए सर्टेन टाइम जैसे ही उसकी टीटीएल कितनी होती है, 0 होती है डिवाइस के ऊपर, वो उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि टीटीएल 0 के साथ वो आगे भेजते नहीं है डेटा को, कभी उसको ड्रॉप करना पड़ता है। और ये ड्रॉप जो आपका हो रहा है, तो ये इस पैकेट को जो लाइफ टाइम इनके बीच में चलने वाला था उसको ख़त्म कर देते हैं, सर्कल को। ईजी है?
हाँ जी, समझ में आया? ओके। तो नेटवर्क लेयर आपका बेसिकली क्या करती है, बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेगी और लूप को प्रिवेंट करती है विद द हेल्प ऑफ टीटीएल, विद द हेल्प ऑफ टीटीएल। ईजी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो इस लेयर में कोई डाउट है यहाँ पे आपको? ये आपका आईपी एड्रेसिंग पे काम करेगी एंड बेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस एंड टीटीएल यूज़ करती है आपका लूप प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क में, राइट? अब यहाँ पे सिमिलर हमारे पास सेकंड लेयर है, तो थर्ड लेयर में कोई डाउट रहा आपका? हाँ जी। डेटा लिंक लेयर को क्या बोलते हैं? दिस लेयर इज यूज टू ऐड फिजिकल एड्रेस ऑन द डेटा। तो डेटा पे फिजिकल एड्रेस आपका ऐड होता है यहाँ पे, और वी कॉल दैट डेटा हेयर तो डेटा को यहाँ पे क्या बोला जाता है? फ्रेम बोला जाएगा भाई, ठीक है। फ्रेम का मतलब जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम सेगमेंट बोल रहे थे, और नेटवर्क लेयर पे क्या बोलते हैं डेटा को? नेटवर्क लेयर पे डेटा इज कॉल्ड एज पैकेट। तो डेटा को क्या बोला जाता है यहाँ पे? पैकेट बोला जाता है भाई, ठीक है। कौन सी लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है ना, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है विच इज़ आईपी हेडर, तो इसको पैकेट बोला जाएगा। फिर सिमिलर हमारा यहाँ पे हम क्या बोलते हैं डेटा को? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या चेक होता है डेटा लिंक लेयर पे? दिस लेयर चेक द डेटा इंटीग्रेशन विथ चेकसम। तो एक चेकसम नाम की चीज़ होती है, उसकी मदद से ये डेटा इंटीग्रेशन चेक करते हैं। इंटीग्रेशन क्या, डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी का मतलब पता किसी को? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि वो वैल्यू सही है या गलत है, वो डेटा सही है या गलत है। मतलब अगर मैंने आपको कुछ डेटा भेज दिया तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये तो वही डेटा है जो मैंने भेजा है, बीच में किसी ने चेंज करके नहीं भेजा है, या डेटा बीच में अल्टर नहीं किया गया, यानी मैनिपुलेट नहीं किया गया किसी के थ्रू, राइट? तो जैसे कोई बीच में डेटा भी तो चेंज कर सकता है ना। मे बी मैंने भेजा आपको कुछ और आपको मिले कुछ और। समझ रहे हो? हाँ जी। तो उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ चेकसम। तो चेकसम क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो हम बात करेंगे, तो उसकी मदद से वो क्या करेंगे? डेटा इंटीग्रेशन चेक करेंगे। एंड दिस लेयर चेक्स द एरर इन डेटा। तो इसको बोलते हैं एरर करेक्शन। नहीं, करेक्शन नहीं, डिटेक्शन भाई। ऑल्सो लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सेम चीज़ कहाँ पे भी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे भी भाई, ठीक है। इजी है। अब देखो, पहले थोड़ा समझते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है
कि ये आपका क्या करती है, फिजिकल एड्रेसेस ऐड करेगी डेटा पे। तो फिजिकल एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, फिजिकल एड्रेस कौन से होते हैं, मैक एड्रेस होगा ना भाई। तो मैक एड्रेस ही ऐड करती है डेटा के साथ, राइट। तो अब जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, अब इसकी आईपी क्या थी, 10.1.1.1 थी, और यहाँ पे आईपी क्या थी, 10.1.2। तो इसका मैक एड्रेस मैं मान के चल लेता हूँ 0 है, इसका मैक एड्रेस क्या है, 0B है, राइट। तो अब जैसे ही यहाँ से डेटा जाएगा, तो डेटा के बाद आपकी कौन सी लेयर लग के जाएगी, सपोज करो हमारी कौन सी है, टीसीपी लेयर है, जो भी इसके अंदर डेटा है, सीक्वेंस नंबर है, सिंक्रोनाइजेशन है, राइट, फ्लैग्स हैं, विंडो साइज है, वो सारी चीज़ें। एंड नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, एक होगी सोर्स आईपी जो मेरी 10.1.1.1 है, राइट। और डेस्टिनेशन आईपी होगी, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, 10.2 होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या होगी, टीटीएल होगी 128, और उसके बाद होगा चेकसम, क्या होगा उसके बाद, तो टीटीएल है 128, और उसके बाद क्या है साथ में, चेकसम है, ओके। अब नेक्स्ट ये हमारा क्या था, ये हमारा आईपी हेडर है, जिसको हमने नाम क्या दिया था, पैकेट। अब सिमिलर हमारा लेयर 2 पे भी डेटा होगा, लेयर 2 पे डेटा क्या होगा, सोर्स मैक होगा, जो ये वाला होगा 0 है। उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक, जो क्या होगा 0 भी होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन लग के जाएगी भाई इसमें, इसमें एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं टाइप फील्ड, क्या बोलते हैं उसको, टाइप फील्ड। अब एक टाइप फील्ड होती है, वो बताती है कि ऊपर वाले में क्या डेटा है आपका। तो टाइप फील्ड होती है अलग अलग टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से। तो जैसे 800 ये होता है शायद आईपी के लिए, 806 शायद 6 ही होता है, ये होता है मेरा किसके लिए, शायद आर्प के लिए होता है। 80D समथिंग मेरा होता है IPv6 के लिए। तो ऐसे ही ये टाइप डिफाइन कर रखे कि ऊपर डेटा कौन सा है आपका। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 800 होगा। तो जिस 800 का मतलब क्या है कि मैं ऊपर क्या कैरी कर रहा हूँ, आईपी का डेटा कैरी कर रहा हूँ। कौन सा डेटा कैरी कर रहा हूँ, आईपी का, राइट। और यहाँ पे क्या लग के जाएगा मेरा, सेम चेकसम लग के जाएगा, ठीक है, वो होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लेयर 2 में जाएगी, जो मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो जो आपकी लेयर 2 होती है वो बेसिकली कैरी करती है मैक एड्रेसेस को, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये बताएगी कि आपने लेयर 2 के अंदर डेटा कौन सा रखा है। तो लेयर 2 में हमने लेयर 3 का डेटा रखा है जो आईपी है, IPv6 भी हो सकता है, या फिर आपने मे बी आर्प का डेटा भी रखा हो, राइट। और चेकसम आपका बताएगा डेटा इंटीग्रिटी, वो कैसे बताएगा वो भी बात करेंगे। अब एक चीज़ और थी, तो जैसे लेयर 2 आपका क्या बता रही है कि मेरे अंदर तुमने क्या रखा है, ये डेटा रखा तुमने मेरे अंदर, जो क्या है, जो आईपी का डेटा है। तो सेम लेयर 3 में एक चीज़ और होती है जो मैं भूल गया था। लेयर 3 में क्या होती है भाई, एक चीज़ और होती है, विच इज़ प्रोटोकॉल नंबर। क्या होती है, प्रोटोकॉल नंबर होती है। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे था पोर्ट नंबर। तो वो पोर्ट नंबर जैसे आपका HTTPS है, उसका कितना है, 443 था। HTTP का कितना है, 80 है, राइट।
टेलनेट का कितना है 23। तो सिमिलर जो हमारा क्या है प्रोटोकॉल नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर का काम क्या होता है, यूज टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल के बारे में इन्फॉर्म करता है हमेशा। कैसे, जैसे मैंने किसका डेटा लेके जा रहा हूँ मैं, तो जैसे मेरा टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो कितना होता है 6 होता है, यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है 17 होता है, राइट। ऐसे ही में भी मैं आने वाले टाइम में और प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा, जैसे EIGRP है जिसका 88 होता है, OSPF है जिसका 89 होता है, ठीक है। पिम है, पिम का शायद 13 है, ऐसे कुछ है, ठीक है। और ICMP है, ICMP का 1 है, IGMP है उसका 2 है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो आप लेयर 3 पे आइडेंटिफाई करते हो। तो जो यहाँ पे डेटा जैसे मेरा गया था ना, ये वाला डेटा था, मैं दोबारा राइट डाउन करता हूँ डेटा, समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे एक डेटा था, तो हमने बोला कि ये डेटा किसका है भाई, ये हमने TCP की इन्फॉर्मेशन रखी थी यहाँ पे, राइट। तो इसमें क्या था, सोर्स पोर्ट था ऐसे, डेस्टिनेशन पोर्ट था ऐसे, और हमारा सीक्वेंस नंबर, विंडोइंग, ये सब था। अब उसके बाद ये हमारा IP हेडर आ गया ऐसे, ठीक है। तो IP हेडर में क्या है हमारे पास, सोर्स IP है जैसे 10.1 है, डेस्टिनेशन IP क्या है 10.2 है। अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल नंबर भी आएगा जो ये बताएगा कि ऊपर तुमने कौन सा डेटा कैरी किया, जो हमने क्या किया TCP कैरी किया, तो प्रोटोकॉल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि तुम TTL भी लेके जाओगे 1 to 28, और उसके बाद चेकसम होगा, ये सारी चीज़ें। अब सिमिलर लेयर 2 पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे लेयर 2 में क्या होगा आपका, सोर्स मैक होगा, और यहाँ पे क्या होगा डेस्टिनेशन मैक होगा, और यहाँ पे एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं टाइप फील्ड, जो बताएगी आपने लेयर 3 में क्या डेटा रखा है। यहाँ पे जैसे ये बताया ना ऊपर TCP है प्रोटोकॉल की हेल्प से, तो ये बताएगा टाइप की हेल्प से ऐसे 800, और यहाँ पे आपका क्या होगा चेकसम होगा। तो अब देखो, जो आपका नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल नंबर है ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने ऊपर क्या डेटा रखा है, मतलब मेरे अंदर डेटा क्या है, इसके अंदर डेटा कौन सा है TCP का है। तो सेम आपकी जो डेटा लिंक लेयर है, जो आपने यहाँ पे क्या लगाया मैक एड्रेस लगाए, इसको क्या बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से बना है, यहाँ पे ईथरनेट हेडर की वजह से बना, किसकी वजह से ईथरनेट हेडर, और ये आपका क्या है IP हेडर, और ये क्या है आपका ये हेडर है। हेडर का मतलब जो हमने डेटा लगाया है। तो यहाँ पे ये जो टाइप फील्ड है, ये टाइप फील्ड क्या बता रही है, ऊपर डेटा कौन सा है, ऊपर डेटा है IP का। कौन सा डेटा है गाइस, IP का। तो इन चीज़ों को समझने में कोई डाउट है आप लोगों को, राजवीर, आलम, जमा, क्लियर है, क्लियर है सभी को ये दो चीज़ें। एक मैंने बताया था, देखो हर लेयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक चीज़ है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, पोर्ट नंबर यूज़ कर रहे हो, ये वेरीफाई करने के लिए कि ऊपर डेटा कौन सा रखा आपने, ये रहा। तो डेटा कौन सी सर्विस के लिए, यहाँ पे HTTPS के लिए, तो आपने पोर्ट नंबर रखा, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और आपने IP के अंदर, IP हेडर के अंदर प्रोटोकॉल नंबर रखा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर डेटा कौन सा है, TCP है या UDP है, राइट। और आपने लेयर 2 पे मैक एड्रेस के जो इथरनेट हेडर उसके अंदर आपने रखी टाइप, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऊपर IP का डेटा है, IPv6 है या कुछ और डेटा है मेरा, राइट। तो ये सारी चीज़ें कौन वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे, टाइप फील्ड वेरीफाई कर रही है। तो हर लेयर पे अपना एक मैकेनिज्म है ये वेरीफाई करने के लिए कि उसके अंदर कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा जा रहा है।
क्योंकि जब आप कुछ पैकेजिंग करोगे तो आपको पता होता है ना कि इसके अंदर ये पैक है, ये पैक हो रहा है, ये डेटा पैक हो रहा है, ये भेज रहे हो आप। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की एक चीज़ की जिसको हमने नाम दिया चेकसम। तो चेकसम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू चेक एक मिनट देना मुझे। ओके भाई, सो दिस इज यूज टू चेक डेटा इंटीग्रिटी। ओके, तो ये आपकी डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए होता है। चेक कैसे करता है ये? एक्चुअली डेटा इंटीग्रिटी के लिए आपका तीनों लेयर पे चेक होता है। कौन कौन सी लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो ये तीनों लेयर क्या करती है? एरर डिटेक्शन करती है। ओके, बट ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर है जो क्या करती है साथ में? एरर करेक्शन करती है। क्या करती है भाई? एरर करेक्शन करती है। पहले समझते हैं एरर डिटेक्शन क्या होता है, फिर हमें समझ में आएगा एरर करेक्शन क्या होगा। तो तीनों लेयर है, विद द हेल्प ऑफ चेकसम क्या करेगी? एरर डिटेक्शन करती है, बट ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर कैन डू एरर करेक्शन। ओके, अब इस चीज़ को ऐसे समझो, हमारा डेटा है, ये मेरा टीसीपी आ गया, ये मेरा आईपी का डेटा आ गया, और ये हम बात कर रहे हैं लेयर 2 की। तो यहाँ पे सोर्स मैक क्या था? 0 ये था, डेस्टिनेशन मैक 0 भी था, टाइप क्या था? 800 था। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं चेकसम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चेकसम बोलते हैं। अब होता क्या है, ये चेकसम एक एल्गोरिथम रन करता है डेटा के ऊपर। क्या करेगा? डेटा के ऊपर क्या करता है? एक एल्गोरिथम रन करता है। डेटा का मतलब मेरा इस पूरे डेटा से है भाई। बात समझ में आई? एल्गोरिथम का नाम क्या है? उसको बोलते हैं सीआरसी। नाम क्या है एल्गोरिथम का? सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। बात समझ में आई? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये एल्गोरिथम रन होती है डेटा के ऊपर, और उसके बाद क्या आएगा? एक आउटपुट आएगा। आउटपुट इज लाइक दिस। ऐसे कुछ फॉर्मेट में तुम्हें आउटपुट दिखेगा, 0xCB0A1B2 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये आउटपुट आपके इस फील्ड में क्या कर देंगे? वो पुट कर देंगे, और डेटा को क्या करते हैं? आगे भेज देंगे। तो हम मान के चल लेते हैं कि जो हमारा डेटा है टीसीपी, आईपी, और ये हमारा लेयर 2 आ गया। सिर्फ चेकसम है जो बाकी इन्फॉर्मेशन, और चेकसम क्या है? 0x1 भी हम मान के चल लेते हैं।
अब ये डेटा सामने वाले के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो सामने वाला जब डेटा रिसीव करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस पूरे डेटा के ऊपर, जैसे ये डेटा गया वहाँ पे, इस डेटा के ऊपर अब क्या करेगा वो, रन सीआरसी। तो क्या करेगा वो, सीआरसी रन कर देगा इसके ऊपर, और अब इसके पास भी एक आउटपुट आएगा डेटा में। आउटपुट क्या आएगा डेटा का, 0x1b। अब मान के चलो जो आउटपुट आपका आया है और जो डेटा के साथ चेकसम फील्ड में लग के आया था, बोथ आर सेम, बोथ आर क्या भाई, बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम निकले तो उसका मतलब क्या है, इफ checksum is same on both hand, लाइक हर लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, तीनों लेयर में अगर चेकसम सेम आ रहा है, पहले वो जैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डेटा डाल देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उस चेकसम की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे डेटा कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू डाल दी। तो हर लेयर पे अपना चेकसम कैलकुलेट होगा और वो चेकसम फील्ड के अंदर आपका क्या कर देंगे, वो एंटर कर देंगे उसको, जैसे हमने यहाँ पे नेटवर्क लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर पे किया। अब ये इस पूरा डेटा विद चेकसम, हर लेयर का चेकसम जाएगा साथ में। तो सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करेंगे, पूरे डेटा पे सीआरसी मारेंगे, और सीआरसी के बाद जो आउटपुट आएगा उसको मैच करवाएंगे कौन सी लेयर के साथ, कौन सी लेयर के साथ, लेयर 2 के साथ, डेटा लिंक के साथ, ठीक है। तो अगर डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा सेम चेकसम लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट इट, अदरवाइज क्या कर देंगे, ड्रॉप इट। तो मतलब अगर डेटा का चेकसम यहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क डेटा लिंक लेयर पे सेम आया, तो वो डेटा को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और डेटा लिंक लेयर की जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी उसको रखेंगे, और फिर इस हेडर को हटा देंगे, और वो बढ़ेंगे आगे नेटवर्क लेयर पे। क्या, किस पे बढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर पे, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, दो डिवाइस जब अपना डेटा भेज रहे हैं, इस डिवाइस ने डेटा भेजा इस वाले को, तो यहाँ पे जो आपने चेकसम कैलकुलेट किया, अब जब वो सामने वाले के पास जाएगा तो मे बी डेटा कोई यहाँ पे, या तो कोई थर्ड बंदा आपका क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है डेटा। अल्टर का मतलब डेटा क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर मे बी वायर में कुछ डैमेज हो, वायर में क्या हो, डैमेज हो, और वायर की वजह से आपका डेटा थोड़ा करप्ट हो गया, लेकिन वो डेटा यहाँ तक पहुँच गया। तो जो चेकसम आपने भेजा था वो ये भेजा था, लेकिन पूरे डेटा के ऊपर वो फिर से क्या करेगा, सीआरसी रन करेगा, और अब की बार उसका चेकसम ये आया 0xab, मे भी आपका डेटा करप्ट हो गया हो, मे भी किसी ने चेंज कर दिया हो। तो जैसे ही आपका डेटा लिंक लेयर पे ये मिलेगा सबसे पहले उसको, तो उसको पता लग जाएगा भाई कि जो मैंने रिसीव किया है डेटा और जो मेरा चेकसम निकल के आया, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो। तो मतलब वो डेटा में एरर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, डेटा में एरर। अगर डेटा में एरर होगा तो क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। समझ में आई मेरी बात, चेकसम की बात किसको समझ में आई है, किसको नहीं आई है, हाँ जी, जमा, ये क्लियर है। ठीक है, और कौन है भाई यहाँ पे, दिख नहीं रहे मुझे, बाकी कोई नहीं है क्या,
ठीक है, ओके जी। तो चेकसम में इतना था। अब एक पॉइंट और है चेकसम में। चेकसम कब और कितने डेटा पे कैलकुलेट होता है वो भी आपका डिपेंड करेगा। तो जैसे ही हम कौन सी लेयर की बात करते हैं, अगर आप बात करोगे ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका चेकसम किस पे होता है? फुल डेटा पे होगा। किस पे होगा? फुल डेटा पे होगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या करेगी? एरर डिटेक्ट भी करेगी एंड करेक्शन भी करेगी भाई। अब ये बताओ मुझे, करेक्शन कैसे करेगी वो? मैंने बोला डिटेक्शन कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ चेकसम। अगर चेकसम सेम हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो ड्रॉप कर दो। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे तुम्हें पता है एक चीज़ है जिसको बोलते हैं टीसीपी। तो अगर आपका कोई डेटा लेयर हो, कोई डेटा ड्रॉप हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो आपका टीसीपी की वजह से वो क्या करेंगे? सेम डेटा को रीट्रांसमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कोई डेटा चेकसम की वजह से ड्रॉप हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो डिवाइस बता देगा कि ये डेटा ड्रॉप कर दिया मैंने बिकॉज ऑफ द एरर चैलेंज। तो आपको ये डेटा रीट्रांसमिट करना है मुझे, क्योंकि आपका टीसीपी क्या है? रिलायबल है। तो टीसीपी की रिलायबिलिटी की वजह से वो डेटा को वापस मंगवा लेते हैं। दैट इज़ एरर करेक्शन, दैट इज़ एरर करेक्शन। जो सिर्फ कहाँ पे? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे है। सिर्फ कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? डेटा एंड टीसीपी हेडर लगाएगी, और फिर इस सारे के ऊपर क्या करती है? सीआरसी रन करती है, राइट। और फिर आपकी जो डेटा आएगा उसको कहाँ पे रख देगी? चेकसम में रख देगी, ओके। अब सिमिलर हम बात करते हैं कौन सी लेयर की? नेटवर्क लेयर रन सीआरसी ऑन ओनली ऑन नेटवर्क हेडर। तो ये क्या करती है? नेटवर्क हेडर पे रन करती है भाई, ये डेटा पे रन नहीं करती। और क्या करेगी? ये सिर्फ एरर डिटेक्शन ही करती है, क्योंकि नेटवर्क लेयर रिलायबल नहीं है आपकी। तो ये आपका डेटा होगा, ये टीसीपी होगा, और ये आईपी होगा। तो दे ओनली रन ऑन दिस लेयर, आईपी लेयर, राइट। तो वो पूरे डेटा पे रन नहीं करेंगे, क्योंकि टीसीपी ऑलरेडी पूरे डेटा पे कर चुका है, तो आईपी को दोबारा पूरे डेटा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये किसका काम था? आपका नेटवर्क लेयर के चेकसम का। और उसके बाद सिमिलर हम बात करते हैं कौन सी लेयर की? डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक क्या क्या करती है? भी फुल डेटा प्लस इथरनेट हेडर, मतलब पूरे डेटा पे भी करेगी, इथरनेट हेडर पे भी करेगी। क्योंकि कुछ लेयर टू प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे तो उनकी वजह से इसको पूरे डेटा पे फिर से रन करना पड़ता है। और ये क्या कर सकती है? सिर्फ एरर डिटेक्शन ही कर सकती है, ये करेक्शन नहीं करेगी भाई, ठीक है। तो आपका डेटा है, टीसीपी है, आईपी है, और यहाँ पे आपकी कौन सी है? मैक लेयर है, ठीक है। तो इस पूरे पे क्या करेगी ये? सीआरसी रन करेगी। इजी है समझने के लिए। हाँ जी, कोई डाउट है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है भाई।
जो आपकी डेटा लिंक लेयर है क्या है, इसकी दो सब लेयर्स हैं भाई। क्या है, पहली तो कौन सी है, पहली तो है जो मैक लेयर अभी तक हमने डिस्कस की थी, राइट। तो मैक एड्रेस लेयर तो जब आपका नॉर्मल डेटा जाएगा उसके लिए यूज़ होती है। जो दूसरी लेयर है उसको बोलते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ओके, तो इस लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या होता है, दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई लेयर टू प्रोटोकॉल्स। तो इसका काम होता है लेयर टू प्रोटोकॉल्स को फाइंड आउट करना। और जो नॉर्मल मैक लेयर होती है ये आपकी होती है दिस एड्स विथ नॉर्मल डेटा। तो ये आपकी नॉर्मल डेटा के साथ ऐड होके जाती है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था सारा। बट LLC क्या है, इसकी एक सब लेयर बनेगी जो मैक लेयर के साथ ऐड होके जाती है। बट किसके लिए लग के जाती है, लेयर टू प्रोटोकॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर तुमने DTP का नाम सुना हो, स्पैनिंग ट्री का नाम सुना हो, ओके, LACP का नाम सुना हो, LACP जो इथरनेट के लिए इथर चैनल के लिए बनते हैं, PAGP का नाम सुना हो, CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल का नाम सुना हो, LLDP का नाम सुना हो, राइट। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल है ये लेयर टू प्रोटोकॉल है। कौन से प्रोटोकॉल है, लेयर टू प्रोटोकॉल्स है भाई ये सारे। तो इनके लिए उनको LLC के लिए हेल्प लगेगी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये लग के कैसे जाती है हमेशा, अगर आपका नॉर्मल डेटा होगा तो वैसे जाएगा, डेटा हो गया, TCP हो गया, IP हो गया, और यहाँ पे मैक हो गया। ये आपका क्या था, नॉर्मल डेटा। बट अब यहाँ पे मेरा क्या है, ये LLC लेयर है। LLC लेयर में कैसे जाएगा, सपोज करो किसी प्रोटोकॉल का डेटा हो गया STP का, तो ये सबसे पहले किसके अंदर लग के जाएगा, LLC के अंदर लग के जाएगा ऐसे। और LLC तुम्हारे किसके अंदर लग के जाएगी, मैक के अंदर लग के जाएगी। तो यहाँ मैक के अंदर डायरेक्ट IP का डेटा आ रहा है, क्योंकि मैक उसको आइडेंटिफाई कर सकता है IP को, डेटा को, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल जो टाइप फील्ड है वहाँ पे, राइट। लेकिन LLC को इस स्पैनिंग ट्री को ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो बीच में LLC को आना पड़ गया इसके लिए। तो मैक लेयर डायरेक्टली सिर्फ IP या लेयर 3 टाइप ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई कर लेती है, बट वो लेयर 2 इस डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल बनाया, और उसके बाद तुम्हारी मैक लेयर लग के जाएगी। तो ये समझ में आया सभी को, हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ। LLC एक लेयर है जो डेटा को इनकैप्सुलेट करके आगे भेजेगी। ये STP का डेटा है कुछ, जो STP का डेटा जाता है, DTP का डेटा जाता है, LACP का डेटा जाता है, CDP का डेटा जाता है, ये डेटा है, इसको डेटा की तरह समझो। अब इस स्पैनिंग ट्री को डायरेक्ट आप मैक लेयर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैक लेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो ये बता दे कि ये STP है। क्योंकि जब तक उसको ये नहीं पता होगा उसके अंदर डेटा किसका है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। बट ये आइडेंटिफाई कर सकती है LLC को। तो LLC आइडेंटिफाई कर पा रही है स्पैनिंग ट्री को, या जो और भी प्रोटोकॉल आपके ये वाली जो कैटेगरी है प्रोटोकॉल्स की। तो उन्होंने एक बीच में ये मान लो कि एक और बंदा हायर कर लिया उस ऊपर वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसका इतना काम है सिर्फ। तो LLC का काम कितना है, ऊपर कौन है ये आइडेंटिफाई करेगी, और मैक एड्रेस इसको आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर मैं कल को ये बोलूँ कि स्पैनिंग ट्री है भाई ये, और ये मेरा मैक लेयर है ऐसे, तो ये इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकती, तो डेटा लगाएगी नहीं कभी भी अपने ऊपर इसका, ठीक है। तो ये काम ही नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि LLC आएगी, ये आइडेंटिफाई करेगी स्पैनिंग ट्री को, और मैक आएगी वो आइडेंटिफाई करेगी LLC को। जैसे यहाँ पे था ना कि आपका IP हेडर इसको आइडेंटिफाई कर रहा है विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल नंबर 6,
मैक लेयर आईपी को आइडेंटिफाई कर रही है विद हेल्प ऑफ टाइप, ऐसे ये वाली वैल्यू की वजह से। तो ये मैक यहाँ पे कर नहीं पा रही है, तो ये रीज़न था एलएलसी को लेके आए वो। ठीक है, तो ऐसी ही कोई वैल्यू तुम्हें एलएलसी लेयर के लिए मिलेगी, बट ऊपर वाले के लिए नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है भाई। तो ये हमारा था लेयर 2 तक। तो लेयर 2 में कोई डाउट है किसी को? ठीक है भाई, तो आज लेयर 2 तक ही। कोई नहीं, वीडियो देख लेंगे एक बार, तभी आज इतना ही सही है। कल मैं ओएसआई ख़त्म करूँगा और टीसीपी आईपी का डिफ्रेंसिएशन वो पढ़ लेंगे, ठीक है।